तो हम बात कर रहे थे एक तकनीकी समस्या के कारण यहाँ कुछ घना गया था, तो दोबारा से वीडियो को लेकर आए हैं आपके लिए। तो हम बात कर रहे थे जो स्वामीनाथन जी थे, तो स्वामीनाथन जी ने क्या किया, स्वामीनाथन जी ने हेल्प की किसकी, हेल्प ली किसकी, ई बोर्डलोन की। और ई बोर्डलोन जो थे, जो ई बोर्डलोन थे वो कौन थे, वो कृषि वैज्ञानिक थे अमेरिका के, मैक्सिको क्षेत्र में उस समय वर्क कर रहे थे। और इनका जन्म कहाँ है, यूएसए के आयोवा प्रांत में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ से 3 प्रकार से क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये बनता है कि स्वामीनाथन कहाँ के थे, तो स्वामीनाथन तो अमेरिका से गए थे। और यहाँ पर एक ये कंपनी थी, कंपनी के ओनर है कौन, ये है रॉकफेलर। ये कौन है, ये रॉकफेलर साहब हैं, ये रॉकफेलर साहब हैं, रॉकफेलर, ये रॉकफेलर साहब हैं। तो रॉकफेलर की कंपनी थी कौन सी, जो इनकी उच्च उत्पादकता वाले बीजों की, उच्च उत्पादकता वाले बीज थे, हाइब्रिड बीज थे, हाइब्रिड बीज थे इनके पास। और एक ये व्यक्ति हैं कौन, अमेरिका के ही विलियम गोर्ड, कौन है, विलियम गोर्ड। और ये 2 व्यक्ति आपको ऑलरेडी जानते हैं आप, 2 व्यक्ति जो थे ये कौन थे, ये थे आपके स्वामीनाथन जी, नाथन जी। और इन्होंने किसकी हेल्प ली, ये अमेरिका के वैज्ञानिक थे कौन, ये नॉर्मन ई बोर्डन, नॉर्मन ई बोर्डन, ई बोर्डन। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे देखिए, चारों को समझते हैं, 4 व्यक्ति हैं, तो कैसे कैसे क्वेश्चन बनता है। तो स्वामीनाथन जी की हेल्प किसने की, नॉर्मन ई बोर्डन ने। ठीक है, उन्होंने कहा कि आप हाइब्रिड बीजों का यूज कीजिए, और हमारे यहाँ जो हाइब्रिड बीज हैं वो रॉकफेलर कंपनी तैयार करती है। ठीक है, तो इन बीजों को जब ये लेकर आए तो भारत में इन्होंने उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में इसको क्या टाइल के रूप में लिया, और वहाँ पर अच्छी उत्पादकता हुई। तो यहाँ पर विलियम गॉड साहब कहते हैं, अरे ये तो क्या हुआ, ये तो यहाँ पर क्रांति होगी एक तरीके से, हरियाली, ये हरित क्रांति होगी, हरियाली क्षेत्र में क्या हो गया, पूरा क्रांति ही ला दी स्वामीनाथन ने। ठीक है, नॉर्मन के साथ मिल गए। तो इन्होंने मजाकिया लहजे में कहा था, लेकिन उसी पॉइंट को भारत सरकार ने क्या, पंचवर्षीय योजना के तहत शामिल किया और भारत में औद्योगिक क्रांति स्टार्ट की। तो इन सब बातों को लिख लेते हैं। तो हम बात कर रहे थे मैक्सिकन जो ये आपके कृषि वैज्ञानिक हैं, नॉर्मन ई बोर्डन, नॉर्मन ई। तो बात हो रही थी मैक्सिकन कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन ई बोर्डन, ये बात हुई। एमएस स्वामीनाथन को अमेरिका भेजा गया उच्च उत्पादकता वाले बीजों और आधुनिक खेती के महत्व को समझने हेतु। वहाँ मैक्सिकन कृषि वैज्ञानिक ई बोर्डन ने एमएस स्वामीनाथन की हेल्प की, और इन्होंने रॉकफेलर कंपनी क्लियर दिखाई दे रहा है आपको, ये शायद थोड़ी सी समस्या आ रही है। रॉकफेलर कंपनी से हाइब्रिड बीजों को स्वामीनाथन जी को दिलवाया। जिसका प्रयोग
जिसका प्रयोग इन्होंने हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब क्षेत्रों में किया, पंजाब क्षेत्रों में किया, जो कि पूर्णतः सफल रहा, जो कि पूर्णतः सफल रहा। और हरित क्षेत्र में एक क्रांति सी आ गई, जिसे अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक ने फिरकी लेते हुए कहा था कि भारत में तो कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति हो गई है, हरित क्रांति हो गई है, हरित क्रांति हो गई है। ठीक है, तो अब भारत सरकार ने क्या किया, भारत सरकार ने इसी को क्या बना लिया, इसी को स्लोगन बना लिया, इसी के तहत क्या कर दिया, पूरी प्लानिंग कर दी। और ये बात कही थी इन्होंने, जो आपके विलियम गॉड थे 1965 में इन्होंने ये बात कही थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है। तो अगला टॉपिक लेंगे हरित क्रांति। ठीक है, अगला टॉपिक लेंगे हरित क्रांति। भारत सरकार ने जो विलियम गॉड थे, तो विलियम गॉड के इसी शब्द को सीधा क्या है, पंचवर्षीय योजनाओं के तहत सम्मिलित किया। ठीक है, अब भारत सरकार पूरा प्लानिंग कर रही है एमएस स्वामीनाथन के साथ मिलकर, और तीन चरणों में हरित क्रांति को क्या है, भारत में लागू किया गया। ठीक है, 3 चरणों में लागू किया गया, 67 से 80 तक, फिर 1981 से 91 तक, और 1991 से 2000 तक। ठीक है, पूरा खाद्यान्न में पूरा ग्रोथ ली गई। तो आइए इसको चर्चा करते हैं, हरित क्रांति। ठीक है, तो हरित क्रांति शब्द किसने दिया, तो देखेंगे हरित क्रांति शब्द देने वाले कृषि वैज्ञानिक विलियम कौन थे, विलियम गॉड। हरित क्रांति शब्द देने वाले कौन थे, विलियम गॉड थे। जबकि भारत में हरित क्रांति का जनक एमएस स्वामीनाथन को कहा जाता है, एमएस स्वामीनाथन जी को कहा जाता है। वहीं विश्व हरित क्रांति का जनक, विश्व हरित क्रांति का जनक नॉर्मन ई बोलान को माना जाता है। ठीक है,
तो तीनों बातों को आप अच्छी तरीके से कभी भी क्या है रटने का प्रयास नहीं करने के। हरित क्रांति शब्द देने वाले कौन थे? विलियम गोड। मैंने डायग्राम भी बनाया है, कौन है? विलियम गोड। और विलियम गोड ने मजाक के लहजे में कहा था 1965 में क्या कि भारत में तो हरित क्रांति हो गई है, भारत में तो हरित क्रांति हो गई है। और भारत की कृषि की दशा को सुधारने के लिए स्वामीनाथन गए थे अमेरिका में, हेल्प की थी नॉर्मन ई बोर्लन ने, और उन्होंने रॉकफेलर की कंपनी से क्या कर दिया था? हाइब्रिड बीजों का दिया था, जिसको हमारे उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा क्षेत्र में प्रयोग किया गया और क्या है पूर्णतः सफल रहा वो चीज। ठीक है, आगे हरित क्रांति से संबंधित बातें को हम पॉइंट में लिखेंगे। भारतीय हरित क्रांति के जनक, भारतीय हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन को सबसे पहले नॉर्मन ई बोर्लॉन ने अंतरराष्ट्रीय मक्का व गेहूं संवर्धन केंद्र से संवर्धन केंद्र मैक्सिको से हाइब्रिड बीजों को प्रदान किया। ठीक है, हाइब्रिड बीजों को प्रदान किया, जिसका सबसे पहले प्रयोग, जिसका सर्वप्रथम प्रयोग पंजाब, हरियाणा व वेस्ट यूपी में किया गया। ठीक है, वेस्ट यूपी में किया गया, जिसमें महत्वपूर्ण सिंचाई उर्वरक कीटनाशकों व खरपतवार नाशकों का प्रयोग ई बोर्लॉन की बताई तकनीकी के माध्यम से किया गया। जिससे प्रति हेक्टेयर
इससे प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में वृद्धि हुई, उत्पादकता में वृद्धि हुई, वृद्धि हुई, ठीक है, वृद्धि हुई। और कृषि क्षेत्र में, और कृषि क्षेत्र में और कृषि क्षेत्र में इस वृद्धि को हरित क्रांति, हरित क्रांति का नाम दिया गया। जिसे 3 चरणों में भारत में लागू किया गया। तीन चरणों में भारत में लागू किया गया। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, ठीक है। तो ये था प्रथम चरण, प्रथम चरण जो कि आपका 1967 से और ये आपका 1980 तक चला, ठीक है। तो भारत के कुछ जिलों में, इसमें क्या हुआ, भारत के कुछ जिलों में, भारत के कुछ जिलों में ट्रायल के रूप में, है ना, कुछ जिलों में प्रयोग। दूसरा जो चरण था 1981 से 91 तक, 1981 से 1991 तक, ठीक है। ये आपका उत्तरी व मध्य भारत, मध्य भारत में, ठीक है। तीसरा जो चरण था आपका वो था 1991 से 2000 तक। ये संपूर्ण भारत में हाइब्रिड बीजों का और तकनीकी का, जिस प्रकार से नॉर्मन इवोलन ने कहा था, वो प्रयोग कर लिया गया, ठीक है। अब एक हेडिंग डालेंगे, हरित क्रांति के लाभ। हरित क्रांति के लाभ, क्या लाभ देखने को मिले। तो देखिए, हरित क्रांति जब स्टार्टिंग की गई थी तो उससे पहले 12.3 मिलियन टन पूरा क्या है यहाँ पर अनाज हो रहा था। लेकिन हरित क्रांति जब 1960-61 में थी, स्टार्ट की गई, 1960-61 में स्टार्ट की गई और 2013 तक ये कितना हो गया है, हरित क्रांति हाइब्रिड बीजों का प्रयोग करने की वजह से ये आपका लगभग 95.5 मिलियन टन, ये क्या हो गया है, इतना उत्पादन हमारा होने लगा है। स्टार्ट कब से हुई, 1960-61 से जब स्टार्टिंग की गई और 2013 तक का ये आंकड़ा बता रहे हैं। लेकिन इतना ज़्यादा अनाज भी अब भारत में ये कम पड़ रहा है। रीज़न है क्या, जनसंख्या, रीजन जनसंख्या है। तो नोट करके इसके लाभ लिख लेंगे। हरित क्रांति से पूर्व भारत में, हरित क्रांति से पूर्व भारत में 1960-61 के दौरान, 1960-61 के दौरान 12.3 मिलियन टन 3 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन होता था। गेहूं का उत्पादन होता था।
जो वर्ष 2000 में, जो वर्ष 2000 में बढ़कर 69.3 मिलियन टन और 2013 तक 95.4 मिलियन टन हो गया है, परंतु बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण यह पर्याप्त नहीं है। अब गेहूं थोड़े चाहिए, लोगों को रोजगार भी चाहिए और जो गेहूं हो रहा है उसे बेचना भी है, ठीक है। इसीलिए एम.एस. स्वामीनाथन जी ने द्वितीय हरित क्रांति के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया। ठीक है, तो कल बात करेंगे हम द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में। आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं।